हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है बसंत पंचमी। दरगाह में निज़ामुद्दीन की दरगाह में मनाई गई बसंत पंचमी। जी हाँ, ये सच है और ऐसा हुआ है। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के 5वें दिन यानी पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है और ये हिंदुओं का त्यौहार होता है। इस दिन जो है ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा होती है और सभी लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। हिंदुओं में ये त्यौहार बड़ा ही मायने रखता है। स्कूलों में भी कई जगह पे इसका सेलिब्रेशन होता है। पर आपको कैसा लगेगा अगर आपसे बोला जाए कि निज़ामुद्दीन की दरगाह में मनाया गया बसंत पंचमी? जी हाँ, यह इस्लामी कैलेंडर में 5वें महीने की तीसरी तारीख होती है, जिसे सूफी बसंत के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के समय में हुई थी, जिसके पीछे एक कहानी है। बसंत पंचमी तो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। शिक्षण संस्थानों में भी विशेष आयोजन किया जाता है। यह त्योहार एक स्थान पर हिंदू और मुसलमान मिलकर मनाते हैं। वह है सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। बसंत पंचमी पर पूरी दरगाह पीले फूलों से सजाई जाती है। बसंत के आगमन की खुशी में यह दरगाह जीवन और उम्मीदों के नवीनीकरण का प्रतीक बन जाती है। आइए जान लेते हैं ऐसा क्यों है। तो ये है असली भारत, जहाँ पे सभी धर्मों के रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते हैं। जिसे जो पसंद आए वो त्यौहार मनाने की आज़ादी है। जैसे कि कई जगहों पर जो है हिंदू भाई अपने दोस्तों के यहाँ मीठी ईद पर जाते हैं, सिवैयाँ खाते हैं। वहीं पर जो मुसलमान भाई लोग हैं और बहनें हैं, अपनी सहेलियों की शादियों में जाते हैं, उनके घरों के फंक्शन में जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यही एक हमारा भारत है। असली भारत जिसे हम कहेंगे वो यही है। यही भारत की असली पहचान है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्म एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मनाया गया बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ा ही खास है। और वो क्यों खास है, ऐसा किस लिए हुआ, चलिए जानते हैं। तो भांजे के निधन से दुखी हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। बताया जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अपनी कोई संतान नहीं थी। उनको अपनी बहन के बेटे ख्वाजा तकीउद्दीन नूह से काफ़ी लगाव था। ख्वाजा नूह का एक दिन बीमारी के कारण निधन हो गया। इससे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी दुखी रहने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान चिला ए खानकाह से निकलना बंद कर दिया। यह देखकर उनके अनुयायी और जाने माने कवि शायर हज़रत अमीर खुसरो परेशान हो गए। तो एक दिन की बात है, अमीर खुसरो ने गांव की महिलाओं के एक ग्रुप को पीले कपड़े पहनकर सरसों के फूल लेकर ख्वाजा के चिल्ला ए खानकाह के पास से सड़क पर गाते हुए जाते देखा। खुसरो ने उन महिलाओं को रोक कर पूछा कि वे ऐसे कपड़े पहनकर और फूल लेकर कहाँ जा रही हैं। इस पर महिलाओं ने उत्तर दिया कि वे अपने ईश्वर को फूल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रही हैं। खुसरो ने फिर उनसे पूछा कि क्या इस तरह से उनके भगवान खुश हो जाएंगे। महिलाओं ने जवाब दिया, हाँ ऐसा होगा। बस खुसरो को आइडिया मिल गया। उन्होंने तुरंत ही पीली साड़ी पहनी और सरसों के फूल लेकर के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने सकल बन फूल रही सरसों गाते हुए पहुंच गए।
उस दिन अमीर खुसरो की वेशभूषा देख और उनके गीत से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद आखिरकार मुस्कान आ ही गई। इसके बाद से वहाँ बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। तब से लेकर आज तक हर साल बसंत पंचमी पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह को सजाया जाता है। बसंत पंचमी मनाने के लिए उनके सभी अनुयायी पीले कपड़े पहनते हैं, सरसों के फूल लेकर के दरगाह जाते हैं और कव्वाली गाकर बसंत के आगमन का जश्न मनाते हैं। बस इसीलिए 800 सालों से भी अधिक समय से यह पर्व हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर इसी तरह से मनाया जा रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत पंचमी समारोह की शुरुआत अस्र की नमाज यानी कि दोपहर की नमाज के बाद होती है। कव्वाल या गायक का गालिब की कब्र के पास इकट्ठा होते हैं। इनके गालिब की कब्र के पास इकट्ठा होने का कोई विशेष कारण नहीं बताया जाता है। फूलों से सज जाती है दरगाह। दिल्ली में स्थित सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। पूरी दरगाह को फूलों से सजाया जाता है। कव्वाली का आयोजन होता है। दरअसल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिला के सूफ़ी संत थे। बताया जाता है कि उनका पूरा नाम हज़रत शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया था। उनका जन्म साल 1228 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इस सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। उनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। दिल्ली स्थित हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी आज भारत के 4 प्रमुख सूफ़ी आदेशों में से एक है। तो कुछ इस तरह से मनाया जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत पंचमी का त्यौहार। जी हाँ, जहाँ एक और हिंदू समाज अपना त्यौहार मनाता है सरस्वती की पूजा करके और किताबों की पूजा करते हुए मनाता है। वहीं पर जो दूसरा समाज है, सब काफ़ी बड़ा समुदाय है मुसलमान, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में मनाते हैं बसंत पंचमी का त्यौहार। इस दिन दरगाह में पीले रंग की चादर चढ़ाई जाती है और सभी पीले रंग के कपड़े पहने कव्वाली गाते हैं और पीले रंग के फूलों से पूरी दरगाह को सजाया जाता है। ये है सुंदरता हमारे देश की, हमारे देश भारत की। जी हाँ, ये है असली भारत, ये है खूबसूरती हमारे देश की, जो जहाँ पे सभी धर्म एक दूसरे के त्योहारों में इस तरीके से घुल मिल कर के जीते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। तो हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक समय होता है, एक समय की वो कहानी होती है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो इस तरीके से पीले रंग की चादर जो है दरगाह पर चढ़ाई जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा।